स्वागत है स्टूडेंट आप लोग का नॉलेज स्टडी पॉइंट में। स्टूडेंट, यदि आप IERT पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो हम इस चैनल पर आपको मात्र 10 दिनों में ही गवर्नमेंट कॉलेज दिलवाने की पूरी गारंटी लेते हैं। लेकिन जो भी इस चैनल से पढ़ाया जा रहा है आपको रेगुलर उससे पॉइंट टू पॉइंट ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद उसका रिवीजन करना पड़ेगा। आपको इस चैनल के माध्यम से फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं, जो क्वेश्चन पेपर के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हैं, उन्हें बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए अब वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको सभी बातें अच्छे से समझ में आएगी। चलिए स्टूडेंट, तो आज हम लोग पहले पढ़ेंगे लॉगरिथम मैथ का जो है पार्ट 1। और लॉगरिथम में हम आपको सभी पॉइंट टू पॉइंट जितने भी इसके क्वेश्चन बनते हैं और जितने भी फार्मूले हैं वो फार्मूले कौन से आपको याद करने हैं थोड़े से, उसके बाद कितने भी क्वेश्चन आज से बनते हैं वो सभी आपको तैयार हो जाएंगे। और लॉगरिथम से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा जो इस वीडियो से अलग होगा। तो चलिए अब हम लोग धमाकेदार क्विज स्टार्ट करेंगे और फार्मूला देखने के बाद क्विज को पढ़ते हैं। चलिए, लॉगरिथम क्या है, लॉगरिथम कैसे हम लोग यूज करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इस चैप्टर को सही से नहीं समझ पाते हैं। तो अब हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को क्या है, चैप्टर आपका लघुगणक, और इसके फार्मूले कितने हैं वो सभी बातें हम लोग इसमें देखेंगे। लघुगणक यानी क्या, लॉगरिथम। यदि जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है log बेस a के पावर x इक्वल टू m, तो a बेस है, x की पावर है, m के रूप में ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे आपका लिखा 2 पावर 3 बराबर 8, तो log के रूप में इसे कितना लिखा जाएगा, तो log के रूप में इसे लिखा जाएगा log 2 की पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा 8। ठीक, या log 2 की पावर 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो log 2 की पावर 3 इक्वल टू क्या है 3। ठीक है, ये इसका जो आंसर आ जाएगा वो 3 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि log 2 की पावर 2 लगा है यानी उसका मान क्या हो जाएगा 1। log 10 की पावर अगर 10 बेस 10 की पावर 10 है तो उसका भी मान क्या आ जाएगा 1। ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अभी तो हम आपको बता रहे थे कि log में कैसे लिखा जाएगा, ये आप समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं इसके फार्मूले क्या हैं। देखिए कितने नियम हैं, कितने फार्मूले हैं, ये हम लोग देखेंगे। जैसे कि log बेस 1 पावर m अपान n, log m अपान n इक्वल टू log m माइनस log n, ये ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका पहला फार्मूला है। जब log m अपान n, अपान में n दिया रहे तो log m माइनस log n, ये फार्मूला हो गया। उसके बाद log m की पावर n दिया रहे तो क्या होता है n log n। बहुत सारे स्टूडेंट इंटरेस्ट किए होंगे, ये फार्मूला काफ़ी बार अवकलन में यूज हुआ होगा। ठीक है, और log m इंटू n इक्वल टू क्या होता है log m प्लस log n। log 1 पावर b बराबर 1 अपान log b की पावर a हो जाता है, या इसे लिखा जा सकता है log b अपान log a, ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद log m इंटू log b, तो इसे क्या लिखा जा सकता है log m अपान log a। log a के पावर m बराबर log b की पावर m इंटू log a पावर b, तो log m अपान log a से लिखा जा सकता है। उसके बाद log 1 पावर a, कोई भी log बेस a के पावर a इसका टू 1 होता है, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और जैसे कि अभी हमने बताया था log 2 की पावर 2 इसका टू 1 होता है। ठीक, log 3 बेस 3 पावर 3 इसका टू क्या होगा 1 होगा, 4 होगा वो भी 1 होगा। ठीक है, वही फार्मूला है log बेस 1 पावर a इक्वल टू 1। और ये ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं वो है पहला नंबर log m अपान n बराबर log m माइनस log n, log m इंटू n log m प्लस log n, log में m की पावर n log m, और ये तीनों फार्मूला सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। और चौथा फार्मूला 1 पावर b अपान 1 अपान log b की पावर a। ठीक है, ये फार्मूला सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। इन्हीं पर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो और समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई बात नहीं समझ में आती है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अब हम लोग देखेंगे क्या कि log की वैल्यू कौन कौन सी इंपॉर्टेंट होती हैं और कौन कौन सी हमें पढ़ना है। ठीक है, पहला वैल्यू है log की, log 1 का वैल्यू कितना होता है 0, log 2 की वैल्यू कितना होती है 0.3010, log 3 की वैल्यू कितना होती है 0.4771, log 1 log 2 log 3 की वैल्यू वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से क्वेश्चन ज़्यादातर फंसते हैं। उसके बाद log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। ठीक है, log 5 की वैल्यू आप ध्यान रखिए, कभी कभी आ जाता है 0.6989, ये होती है log 5 की वैल्यू।
चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, क्वेश्चन अब पढ़ेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने फ्रेंड्स को भी बताइए और उनको भी ये लाभ मिल सके। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो कि पेपर में पूछे जा चुके हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है log बेस 10 के पावर 0.0001 का मान क्या होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसे देखकर ही भाग जाते हैं, तो इसे देखकर भागना नहीं है, इसे हमें हल करना है। चलिए तो कैसे हल करेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है। तो लिखिए पहले log 10 पावर 0.000 कितने जीरो हैं, 3 2 5 1। तो इसे कितना लिख सकते हैं, log 10 टू द पावर कितना लिख सकते हैं, 10 पावर -6। ठीक, इतना लिख सकते हैं। अब मैंने आपको बताया है, क्या बताया है, इसमें फार्मूला log m के पावर n वाला लगेगा। ठीक है, बेस a लगा दीजिए। तो क्या हो जाता था इसका फार्मूला, log m पावर n का फार्मूला n log m होता था। अब हमारा मान कितना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना है, log 10 बेस 10 पावर 10 -6। तो क्या हो जाएगा, n है, n का मान कितना -6, m का मान है 10। और आपको बताया है कि log 10 ये 10 हो जाए तो इसका मान कितना होता है 1, और ये कितना है -6 आगे आ जाएगा, -6 × 1 इसका तो कितना हो जाएगा -6। ठीक है, समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको पुनः समझाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और आगे हम लोग लॉगरिथम से ऐसे ही क्वेश्चन लगभग हर साल पूछे जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखते हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आप इस वीडियो को देखकर जरूर एक बार जाइए एग्जाम में, क्योंकि लगभग 1 से 2 क्वेश्चन इस वीडियो से फंस जाएंगे आपके, और 8 से 10 नंबर क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2 log 15/2 माइनस log 25/81 प्लस 3 log 2/9 का सरल रूप क्या है। तो आपको पता होगा फार्मूला कौन कौन से, log m प्लस n, log m प्लस log n इसका टू log mn, log mn इसका टू log m प्लस log n, ये फार्मूला होता है एक। तो ये हो जाएगा। और एक फार्मूला होता है log m अपान n बराबर log m माइनस log n। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप लिखिएगा, क्योंकि फार्मूला पीछे मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग इसे हल करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, log 15/2 पावर log 25/81 प्लस log 2/3 के पावर 3। ठीक, अब आगे क्या हो जाएगा, log आप कॉमन कर लीजिए तो बचेगा 15/2 के पावर 2, और ये अपान में हो जाएगा log 25/81 इंटू 2/9 का होल क्यूब। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। ये इतनी भारी विधि आपको नहीं लगानी है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप हल करिएगा, आराम से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 225/4, और ये -25/81 है तो उसको आप उल्टा कर दीजिए, गुणे में 81/25, और इसको गुणे में कितना कर दीजिए, 2 के पावर 3 कितना होता है 8, और 9 9 81 9 कितना होता है 9 1 कम 9 9 8 72। ठीक है, तो 9 9 81 9 8 72, 9 1 कम 9 9 9 81 9 आ गया, और कितना है 15 15 हमें 225 होता है, और नीचे 25 आ गया। तो 5 चौक 20, 5 का 9 5 5 5 5 25 5 5 25 5 9 45, 9 से 9 कर जाएगा, 4 2 8। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अगर ना समझ में आया हो तो आप कमेंट में बताइए, हम आपको दोबारा समझाएंगे, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ना समझ में आया तो आप तुरंत बताइए, हम आपको किसी भी टाइम पर हल करके तुरंत बताएंगे कि हाँ कैसे आया ये क्वेश्चन। पहले आप स्वयं से प्रयास कीजिए, उसके बाद हल देखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। आप प्रयास कीजिए क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और जल्दी जल्दी क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए log BC/A² प्लस log AC/B² प्लस log AB/C², इसका मान ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन 2018 में पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में पूछा जा चुका है। तो अब हम लोग इसे हल करेंगे, कैसे हल करेंगे वो हम बताते हैं। आपको बताया हूँ मैं कि log m प्लस log m n प्लस log n, आप x मान लीजिए। अब तो ये किसका मान होगा, log m n, और ये x का मान होगा। उसी प्रकार इसको हम कैसे लिख सकते हैं, गुणे में लिख सकते हैं। log बाहर करके क्या कर देंगे, गुणे में लिख देंगे।
बी सी अपान ए स्क्वायर इंटू ए सी अपान बी स्क्वायर इंटू ए बी अपान सी स्क्वायर। देखिए आप, सी और सी है, सी स्क्वायर काट दीजिए, बी और बी है, बी स्क्वायर काट दीजिए, ए और ए है, ए स्क्वायर काट दीजिए। तो इसका जो मान आएगा log 1, और log 1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 0। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर देखिएगा इसे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा log 2 log बेस 2 की पावर ए इक्वल टू 4 माइनस log बेस 2 पावर 4 हो, तो ए का मान क्या होगा? अब इसमें हल करना है, तो क्या दिया है? log 2 की ए इक्वल टू 4 माइनस log 2 4। अब इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं? इसको 4 को हम 2 ही लिख देंगे और 2 पावर 2 होगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं? यम की पावर एन से फार्मूले, log यम की पावर एन से, ठीक है। और log 2 है तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तब अब क्या हो जाएगा? log 2 पावर 4 2 पावर ए इसका 2 4 माइनस 2, इसका मान आ जाएगा 2। ठीक, अब मान हमारा कितना आ गया? log 2 ए इसका 2। अब यहाँ से ए का अगर मान ज्ञात करेंगे, जब ए का मान ज्ञात करेंगे तो log ए इसका 2 log, ठीक, log से log कट जाएगा, ए इसका 2 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 4 होगा। ठीक फ्रेंड्स, समझ में आया होगा स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। ये भी क्वेश्चन आ चुका है आपका यूपी पॉलिटेक्निक में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है log बेस 10 पावर एक्स स्क्वायर टू वाई, तो log 1000 एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। आप भी प्रयास कीजिए कि आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं, तभी आप पेपर में हल कर पाएंगे। ठीक है, और आपको पता होगा इस बार पेपर ऑनलाइन होने वाला है, ऑफलाइन पेपर है नहीं, तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस वगैरह करके जाइएगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन अब हम लोग हल करेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। log 1000 कितना सकते हैं? log क्यूब एक्स स्क्वायर, ठीक, या इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर है तो 2 आगे आ जाएगा, log 3x। अब जब 3 इधर आएगा तो कितना आ जाएगा इसका मान? 2/3 log 10 पावर x। ठीक है, कितना आ रहा है? 2/3 log 10 पावर x, और log 10 पावर x तो क्या है? y है, तो y का जब हम मान रख देंगे तो कितना आ जाएगा? 2/3 y, ये इसका मान आ जाएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सभी क्वेश्चन अच्छे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन लगभग पॉलिटेक्निक में पूछे जा चुके हैं। ये देखिए 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है? एक्स इक्वल टू log बेस बिग पावर ए, वाई इक्वल टू log बेस 6 पावर बी, जेड इक्वल टू log 1 पावर सी। तो एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। आपको हमने बताया था फार्मूला कौन सा? log ए की पावर बी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? log बी अपान log ए, ये लिख सकते हैं इस फार्मूले को। ठीक है, उसी प्रकार इस चीज़ को हम लोग हल करेंगे। एक्स इंटू वाई इंटू जेड इसका टू log बी टू पावर ए इंटू log सी टू पावर बी इंटू log ए टू पावर सी। ठीक, अब जब इस चीज़ को हम लोग हल करेंगे तो बराबर आ जाएगा log ए अपान log बी इंटू log ऊपर क्या है? बी अपान सी, ठीक है, इंटू log सी अपान log ए। ठीक, ये है आपका सी। देखिए यहाँ सी है, यहाँ सी है, यहाँ बी है, ऊपर बी है, ए है, तो टोटल कट जाएगा तो मान कितना आएगा? मान इसका आ जाएगा 1, मान आ जाएगा 1। ये देखिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1, और आप लोग पूरे ध्यान से पेपर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 2000 कब आया हुआ है? 2010 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, और इसी फार्मूले पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन अब हम लोग हल करते हैं। log बी टू पावर ए इंटू log सी टू पावर बी इंटू log ए टू पावर सी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग फटाफट से हल करेंगे। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे तुरंत हल कर लिया जाएगा। क्यों? ठीक है, log ए अपान log बी कर देंगे इंटू log बी, जो पावर है उसको आप ऊपर रखिए, जो बेस है उसे नीचे रखिए। ठीक है, log सी टू पावर log ए, ये तो हम लोग हल कर चुके हैं, कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है,
ये हम लोग हल कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो इसका जो मान आएगा वो 1 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है log a to power 9 इक्वल टू 2, log b to power 8 इक्वल टू 3। तो log बेस 1 पावर b क्या होगा। और ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसमें कोई वो नहीं है, और ये क्वेश्चन आ चुका है पॉलिटेक्निक 2013 में। तो इस ईयर भी आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए, अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। चलिए अब हम लोग हल करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को log a to power 9 इक्वल टू 2 है, तो इसे लिखा क्या जा सकता है, log 9 इक्वल टू 1 पावर 2। ठीक, और log में लिखा जा सकता है, तो log से log काट दोगे तो बचेगा क्या, 9 इक्वल टू 1 पावर 2। तो 3 का पावर 2 बराबर 1 पावर 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, a बराबर आ जाएगा आपका 3। क्या आ गया, a बराबर 3 आ गया। ठीक, और अब इसी प्रकार log b 8 इक्वल टू क्या निकाल रहे हैं, 3 है। तो इसका जो मान आएगा b बराबर क्या आ जाएगा, 8 बराबर b पावर 3, तो 2 पावर 3 बराबर b पावर 3, 3 से 3 कट जाएगा, b बराबर कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, a बराबर आपका मान 3, b बराबर आपका मान 2। पूछा क्या है, log बेस 1 पावर b, log a का मान 3, b का मान 2। ये वाला आंसर कहीं मैच कर रहा है, आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फटाफट, जो कि 2010 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं कितना आएगा इसका आंसर। 2 log 8 पावर m इक्वल टू p है, और log 2 पावर 2m बराबर q है, और q माइनस p बराबर 4 है, तो m का मान पूछा है। ठीक है, अब इसमें हमसे क्या पूछा है, m का मान पूछा है। तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, लास्ट में देखेंगे। अभी हम लोग अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन पहले से एक सीरियल से चलना चाहिए। तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं, log 10 पावर बेस 10 पावर 2 इक्वल टू 0, इसका मान ये होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो मान होता है log 2, हमने बताया है log 2 का मान 0.3010 ये होता है। ठीक है, तो 2 के पावर 30 में अंकों की संख्या पूछा है। ठीक है, चलिए अब इसे हम लोग हल करते हैं। तो इसे क्या लिख सकते हैं, log 30 लिख सकते हैं। तो अब इसे आगे क्या लिख सकते हैं, 30 log 2। ठीक, या 30 गुणे 0.3010। ठीक, तो अब क्या करेंगे, 30 10 गुणा करिए, 3 0 3 कम 3 0 9 0 9.030। ठीक है, 3 कम 3, हाँ 3 0 0 3 कम 3, हाँ 3 0 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इसका अंकों की संख्या ना पूछा होता तब तो इसका मान कितना होता, 9 होता। लेकिन इसकी अंकों की संख्या पूछा है, अंकों की संख्या होगी तो इसका जो मान होगा वो होगा 10। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसी टाइप का है ये भी क्वेश्चन। log बेस 10 पावर 2 इक्वल टू 30 10 है, तो 20 पावर 64 में अंकों की संख्या ज्ञात करना है। तो अब आप लोग क्या करोगे, इसी प्रकार से हल कर लोगे। तो लिख लोगे इसे, log 20 पावर 64 आगे आ जाएगा, log 2 इंटू 10 आगे क्या आ जाएगा, 64 log 2 प्लस log 10। ठीक, अब आगे इसका मान क्या हो जाएगा, 64.3010 प्लस 10 की वैल्यू 1 होती है। अब जो भी इसका मान आएगा उसे क्या करेंगे, आप लोग हल कर लेंगे। उसके बाद आप लोग कमेंट में बताइए कि इसका आंसर कितना आया। तो इसका आंसर राइट होगा 84, लेकिन आप लोग हल करिए और बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2005 में आया हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन अभी हम करवा चुके हैं, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है इस क्वेश्चन का, तो अब हम लोग इसे हल करते हैं। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करेंगे, log पहले आप लोग कॉमन कर लीजिए, टिक्की हल करिए, और 16 को आप लोग कितनी बार लिखेंगे, 16 को आपको 7 बार लिखना पड़ेगा। या फिर आप लोग लिख सकते हैं क्या,
log 16 के पावर 7 अपान 15 के पावर 7 इंटू log 25/24 के पावर 5 इंटू लाग को आपको यहाँ से बाहर कॉमन ले लिया हो तो क्या आ जाएगा 81/400 के पावर 3। ठीक है, इतना आया। अब आप लोग लिखिए इसे 16 इंटू 16 इंटू 16 3 लिख लीजिए, उसके बाद इंटू 16 के पावर क्या लिख दीजिए 4। ठीक, अपान 15। हम सीधे आपको आंसर बता रहे हैं, आप लोग कॉपी में हल करिएगा इसे। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा b log 2/1/25। और आप लोग हल करिए और कमेंट में बताइए कि इसका आंसर कैसे आया। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस बात को हम बताएंगे, आप लोग इसका राइट आंसर भेजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा log 2/3 इंटू log 3/4 इंटू log 4/5 इंटू log 5/6 इंटू log 6/7 इंटू log 7/8। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका क्या होगा, मान पूछा है। चलिए अब हम लोग इसे हल करते हैं। तो इसमें क्या किया जाएगा, log 3 अपान log 2 इंटू, पेन सही से नहीं चल पा रहा है तो इसे log को क्या कर देते हैं, बाहर ही कर लेते हैं और अंदर क्या लेते हैं 3/2 इंटू 4/3 ऊपर वाला पहले रखेंगे इंटू 5/4 इंटू 6/5 इंटू 7/6 इंटू 8/7। अब आप देख सकते हैं 7 से 7 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 दूनिया 4 और 8 दूनिया 16। ठीक है, 8 दूनिया कितना आ गया 16। तो मान आ जाएगा इसका log 16। अब log 16 की वैल्यू निकालेंगे तो log 2 के पावर 4। अब इसको भी कर दीजिए 2 के पावर 2, 2 आगे आ जाएगा। जब 2 आगे आ जाएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा 2 log 2 के पावर 2। इसका मान होता है 1, तो इसका जो मान आ जाएगा 2 हो जाएगा। समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों में भी बताइए कि हाँ बढ़िया पढ़ा रहे हैं सर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, और इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट में वीडियो को देखने से पहले। ये जो क्वेश्चन है log 2 8 log 8 और 4 log 2 और 4 log 4 क्या लिखा है log 2 बेस 2 पावर 8 इंटू log 8 पावर 4 इंटू log 2 पावर 4 इंटू log 4 पावर 2 का मान ज्ञात करना। इस क्वेश्चन के कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं ये लोग कमेंट में जरूर बताएं, कमेंट में इसका जवाब जरूर दें बिना देखे। वीडियो को देखते रहिए और क्वेश्चन को देखकर इसके बाद हल ना देखिए, उसके पहले ही आप लोग क्या कीजिए जवाब दीजिए। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। इसका क्या आएगा आंसर, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका पॉलिटेक्निक 2012 में, तो आप लोग प्रिपेयर रहिए इस तरह के क्वेश्चन से। चलिए अब इस क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं, लिखा है log 2 बेस 2 पावर 8 log बेस 8 पावर 4 2 4 और 4 पावर 2। ठीक है, तो अब वही टाइप से करेंगे, जो बेस उसको ऊपर रखेंगे, log को क्या करेंगे कॉमन कर देंगे 8/2 इंटू, अब इसमें क्या है 4/8। ठीक है, इंटू क्या आ जाएगा, फिर से आपको बताते हैं, पेन साइज नहीं चल पा रहा है, नहीं समझ में आएगा। 8/2 इंटू 4/8 इंटू 4/2 इंटू 2/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा log 4 से 4 कैंसिल हुआ, 8 से 8 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, बचा कितना 2। अब इतना आया तो बचा कितना log 2 बचा, और log 2 की वैल्यू आपको पता है 0.0 ये होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा डी। ठीक है, चलिए समझ में आया हो तो एक बार अपने हल करिए, अगर तब भी ना समझ में आया तो कमेंट में बताइए, हम आपको वहाँ पर हल दे देंगे और आपको PDF आपके पास पहुँच जाएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपको मिल जाएगा। चलिए तो चलिए स्टूडेंट अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, विथ log 1 दिया है, log 3 log 4 पावर x, इसको 2 1 दिया है। ठीक है, तो क्या करेंगे,
अब log 1 को उधर पक्षांतर करेंगे, इधर हो जाएगा क्या, log 3 log 4 पावर क्या हो जाएगा x इसका 2 log 1 पावर 1। समझ में आ रहा होगा, ये log 3 है, log 4 पावर x है। ये इसका मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, log 3 को पक्षांतर करेंगे, 4 पावर x इसका 2, तो इधर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, इधर log था पहले से ही, अपन log 3 आ गया, log से log कट गया तो कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, 3 आ गया। आगे देखिए क्या हो जाएगा, अब आ जाएगा log 4 पावर x इसको टू क्या जाएगा, 3। उसके बाद अब log x इसको टू log 4 पावर 3, log से log कट जाएगा तो x का मान 4 पावर 3 यानी क्या जाएगा, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16 चौको 64। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। धन्यवाद फ्रेंड, वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करें।